अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं हसनैन ख़ान और आप देख रहे हैं हसनैन ख़ान फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं बतख कढ़ाई की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। एक अलग और यूनिक टेस्ट के साथ ये कढ़ाई बनेगी। इससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम दो प्यारी सी बतखें लाए थे। दरमियाने साइज़ की ये बतख है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन्हें ज़िबा कर लेंगे। ज़िबा करने और खाल वगैरह उतारने के बाद ये बतख अंदर से निकली है। अब इसे अच्छे से धोकर और जो बाल वगैरह इस पर चिपक गए हैं वो अच्छे से साफ़ करके इसकी छोटी छोटी बोटी बना लेंगे। बोटी हमने इसकी बना ली है। 2 किलो के करीब इसका ये गोश्त बना है। इसकी बोटी बनाकर एक बार दोबारा मैंने इसे अच्छे से धो लिया था। अब इसकी कढ़ाई बना लेंगे, जिसके लिए हम ले लेंगे कुकर और इसमें सबसे पहले बतख का गोश्त डालेंगे। कुकर का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये गोश्त बकरे के गोश्त जितना गलने में टाइम लेता है और दिखने में भी ये बिल्कुल वैसा है। अगर इसके जायके की बात की जाए तो इसका जायका सबसे बहुत अलग होता है और थोड़ा सा ये नमकीन जायका देता है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इसमें काट कर डालेंगे। आधा किलो इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन और फ्रेश हल्दी का पेस्ट है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे जायका डालेंगे। पानी डालेंगे। सारे मसालों को मिक्स करेंगे। अब कुकर को बंद करके सीटी लगानी है। फ्लेम को हाई रखना है। जब सीटी बोलने लग जाए तो फ्लेम को मीडियम से लो कर लेना है और आधे घंटे तक इसे पकाना है। आधे घंटे के बाद चूल्हा बंद कर देना है। सीटी हटाकर सारी स्टीम पहले निकाल देनी है, फिर इसका ढक्कन हटाएंगे। बतख का गोश्त गल चुका है। आधे घंटे में ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो गया है। अब इसे कढ़ाई में निकाल लेंगे। इसमें जो शोरबा है इसे ड्राई कर लेना है। ऑयल इसमें डालेंगे। बतख की अपनी भी चिकनाई होती है तो ऑयल हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेना है कि इसका शोरबा ड्राई हो जाए और बाकी मसाले भी अच्छे से भून कर मिक्स हो जाएं। शोरबा सारा ड्राई हो गया है। सब्ज़ मिर्च लंबाई में काट कर डालेंगे। थोड़ी सी अदरक डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसे और भूनेंगे। अब इस पर धनिया गार्निश करेंगे तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बतख कढ़ाई रेडी है। इसे लाजमी ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आसानी से आपको मिल सकें। हसनैन ख़ान को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।